अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो लाइंस है वो प्रॉपरली कैसे ड्रा करनी है और उसको प्रॉपरली ट्रेड कैसे करनी है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनको सपोर्ट और रेजिस्टेंस हर जगह नज़र आता है और जब उनका चार्ट देखा जाए तो उस पर हर जगह आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस नज़र आते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्रॉपरली ड्रा कैसे करते हैं, वो लाइन कैसे ड्रा करते हैं और उसके साथ उसको प्रॉपरली ट्रेड कैसे करते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रा करनी है तो उसके लिए सबसे पहले काम जो हमने करना है वो ये है कि हमने डिसाइड करना है कि हम किस टाइप की या किस स्टाइल की ट्रेडिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या डे ट्रेडिंग करते हैं। क्योंकि जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए हम जो लाइन ड्रा करते हैं वो हायर टाइम फ्रेम में ड्रा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हम डेली में या 4 आवर्स में लाइन ड्रा करते हैं। उससे हमें जो मेजर के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसका पता चलता है। और जब हम डे ट्रेडिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल हम स्मॉलर टाइम फ्रेम यूज करते हैं, 5 मिनट यूज करते हैं, 15 मिनट यूज करते हैं या जो भी मतलब वो स्मॉलर टाइम फ्रेम होते हैं उसको यूज करते हैं। तो फिर हम जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं वो फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम में ड्रा करते हैं। तो लाइन ड्रा करने से पहले कुछ काम है जो हमें करने हैं। तो लाइन ड्रा करने से pहले जो सबसे पहले काम हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम ये जो चार्ट है इसको छोटा कर देते हैं, उसको स्मॉल कर देते हैं, उसको जूम आउट कर देते हैं ताकि जो ज्यादा एरिया है वो हमें नजर आ जाए। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मैंने स्मॉल कर दिया। अब यहाँ पर हम लाइंस जो है वो ड्रा कर सकते हैं। अब लाइन ड्रा करने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो है हम जो मेजर एरियाज हैं उन पे लाइन ड्रा करेंगे। क्योंकि अक्सर जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनको वो क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक लाइन है, हम यहाँ लाइन ड्रा करते हैं तो वो हर जगह पे लाइन ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल उनको यहाँ पर एक नज़र आ गया, फिर वो उनको एक यहाँ पे नज़र आ गया, फिर उनको एक यहाँ पे नज़र आ गया, फिर उनको एक यहाँ पे नज़र आ गया, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे नज़र आ गया, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस उनको यहाँ पे नज़र आ गया। क्योंकि जहाँ से भी प्राइसेस जो है वो बाउंस बैक कर रही है वो वहाँ पर लाइन ड्रा करते हैं। और जब उनके चार्ट को देखा जाता है तो वो बहुत ज्यादा गंदा नजर आता है और उसको ट्रेड करना मुश्किल तो क्या उनको देखना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह चार्ट पे हर जगह पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने से आपको कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए जब भी हम लाइन ड्रा करते हैं तो हम जो मेजर एरियाज हैं सिर्फ उस पे लाइन ड्रा करते हैं, जहां पर ये नहीं है कि हमें बस एक भी जगह जो है वो नजर आए और हम उस पे लाइन ड्रा करते हैं तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाता है। तो सबसे पहले काम हम ये करते हैं कि हम जो मेजर एरियाज है उस पे सिर्फ जो है वो लाइन ड्रा करेंगे कि वो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है मेजर वो फाइंड करने होते हैं। तो सबसे पहले काम हम ये करते हैं कि डेली में जो हमारे पास डेली चार्ट होता है उस पे जो मेजर जगह हैं उस पे हम लाइन जो है वो ड्रा करेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस जो है बाउंस बैक हो गई है। एक ये हमारे पास जगह हो गई, दूसरी हमारे पास जगह ये हो गई। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो प्राइस है यहाँ पर भी टच कर रही है, साथ में अगर थोड़ा आ गया जाए तो यहाँ पर जो 4 दिसंबर 2015 है उस पे भी यहाँ पर टच कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस थोड़ा ब्रेकआउट कर गई है लेकिन ये हमारे पास दोबारा इस सपोर्ट में आ गई है और दोबारा इसको टेस्ट करके वापस बाउंस बैक हो गई है। तो ये हमारे पास एक मेजर सपोर्ट बन रहा है। इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पर ये इसके पास पहुंचने वाला है लेकिन पहुंचने से पहले ये बाउंस बैक कर गया है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ये एक लाइन नहीं होता, ये हमारे पास हमेशा एक रीजन होता है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ से अगर इस लाइन को हम थोड़ा आगे लेके जाएं यहाँ और दूसरा लाइन अगर हम यहाँ ड्रा करें यहाँ, तो ये आप देख सकते हैं कि असल में इन दो लाइंस के बीच में जो रीजन है हमारे पास असल में ये रेजिस्टेंस है, ये एरिया जो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस जब भी इस एरिया में आती है तो इस एरिया में इस एरिया को टच करके वापस बाउंस बैक करती है और ये उनके लिए एक स्ट्रांग सपोर्ट बन रहा है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी आप लाइंस ड्रा करें
तो लाइंस का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा जो प्राइस है वो उस लाइन को टच करके वापस बाउंस बैक होगी। वो उससे पहले भी बाउंस हो सकती है, उसको ब्रेक करके उसके बाद भी बाउंस हो सकती है, क्योंकि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है वो एक एरिया होता है, एक रीजन होता है, वो एक लाइन नहीं होता। क्योंकि एक लाइन तो एक खास प्राइस हो गई। अगर इस लाइन को देखें तो इस पे हमारे पास जो प्राइस है वो 1.05239 है। तो ये प्राइस हमारे पास सपोर्ट नहीं है, बल्कि ये रीजन है। जितना भी यहाँ से लेकर, जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ से वापस बाउंस बैक हो गया है, यहाँ से वापस बाउंस बैक हो गया है, यहाँ से भी और यहाँ पहुँचने से पहले यहाँ पर बाउंस बैक हो गया है। तो ये जो सारा एरिया है हमारे पास ये सपोर्ट है। तो इसलिए आपको ये बात याद रखनी है कि जो लाइन हम ड्रा कर रहे हैं ये सिर्फ हमारे लिए एक निशानी है कि हमें पता चले कि ये एरिया जो है ये एरिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा, ये लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो ये लाइन जो है हम इस तरह ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर अगर हम लाइन ड्रा करें तो देख सकते हैं कि प्राइस जब भी मतलब यहाँ पे पहुँचती है तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों पे, जैसे यहाँ पर ये प्राइस जो है वो टच करके बाउंस बैक हो रही है और एक जगह यहाँ पर टच करके बाउंस बैक हो रही है, तो ये भी हमारे पास एक एरिया ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ से थोड़ा आगे जाकर, जैसे थोड़ा जूम करके अगर हम देखें तो ये प्राइस यहाँ ये ब्रेकआउट करके जैसे ही रिट्रेस हो गया है तो इसको टच करके वापस बाउंस बैक हो रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे ही प्राइस ब्रेकआउट करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही रिट्रेस हुआ है तो यहाँ से इसको टच करके, इस लाइन को टच करके वापस बाउंस बैक हो गया है। तो ये हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया है। तो ये लाइन यहाँ पर फिर सपोर्ट दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जगह पे भी ये रेजिस्टेंस है, इस जगह पे भी एक रेजिस्टेंस है। तो ये हमारे पास एक मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन रहा है। जैसे पहले वीडियोस में भी हमने बात की थी कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, फॉर एग्जांपल एक सपोर्ट लाइन है तो वो सपोर्ट लाइन कभी कभार जो है वो सपोर्ट होता है, लेकिन जब प्राइस उसको ब्रेकआउट करती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। या जब वो रेजिस्टेंस लाइन होता है, जब वो प्राइस इसको ब्रेकआउट करती है तो वो हमारे पास सपोर्ट बन जाता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्राइस, ये जो लाइन है ये अब यहाँ पर रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये प्राइस जब भी यहाँ पहुँचती है तो वहाँ से बाउंस बैक कर रही है। लेकिन जब ये लाइन जो है ब्रेकआउट हो गया, प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, तो आप देख सकते हैं कि आगे जाके ये जो लाइन है ये हमारे पास सपोर्ट बन गया है। तो जब भी यहाँ पर प्राइस पहुँचता है तो बाउंस बैक करता है। अब दोबारा आप देख सकते हैं जब ये लाइन ब्रेकआउट हो गया तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस बन गया। तो एक लाइन हमारे पास सपोर्ट भी हो सकता है और रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो लाइन ड्रा करने के लिए हमारे पास कि हम सिंपल जो मेजर एरियाज है वहाँ पर लाइन ड्रा करें, जहाँ ये नहीं है कि हम बस हमें हर जगह पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस नज़र आए और उन जगहों पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस डालते रहें। तो इससे फिर क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो चार्ट है वो बहुत गंदा हो जाएगा और उसको फिर ट्रेड करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप चार्ट को जितना भी सिंपल रख सकते हैं सिंपल रखें, अपने ट्रेड को जितना सिंपल रख सकते हैं सिंपल रखें। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जब कंफ्यूज नहीं होंगे तो आपको ट्रेड करना आसान हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इस एरिया को देखें तो ये एरिया जो है हमारे पास ये एक मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर पहले आके जो है ये सबसे पहले यहाँ पर ये प्राइस अगर आप देखें तो ये ब्रेकआउट कर गया। अगर ब्रेकआउट हो गया है प्राइस यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे ही बाउंस बैक होता है, जहाँ पर ये दोबारा यहाँ पर रिट्रेस होता है प्राइस, तो ये जो लाइन है इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया और ये प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करके नीचे आता है। अब यहाँ पर दोबारा आप देख सकते हैं कि जैसे ही प्राइस इस लाइन पर पहुँचती है वो उसके लिए रेजिस्टेंस है। बाउंस बैक हो गया, दोबारा वहाँ जाता है, वहाँ से दोबारा ये जो है बाउंस बैक करके वापस नीचे आ जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्राइस जो है यहाँ पर फेक आउट है, इसको हम फेक आउट कहते हैं कि थोड़ा सा ऊपर जाता है प्राइस, वापस उसी लाइन में दोबारा आ जाता है। तो ये हमारे पास फेक आउट हो गया और ये लाइन उसके लिए एक रेजिस्टेंस लाइन है। और दोबारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास दोबारा फिर
ये रेजिस्टेंस बन गया है। और इसी तरह अगर आप देखें तो आगे जाकर फिर ये रेजिस्टेंस है। लेकिन जब प्राइसेस इसको ब्रेकआउट करती है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही प्राइसेस इसके लिए ब्रेकआउट करती है तो ये लाइन जो है ये सपोर्ट बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही प्राइसेस जो है उस लाइन के करीब आती है तो यहाँ से बाउंस बैक हो जाती है, इसके लिए सपोर्ट बन जाता है। जैसे यहाँ पर आगे जाके आप देख सकते हैं यहाँ पर दोबारा ये इसके लिए एक सपोर्ट दे रही है। जैसे ही प्राइसेस यहाँ पर ब्रेकआउट करती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लाइन दोबारा रेजिस्टेंस बन जाता है और प्राइसेस जो है इसको टच करके वापस बाउंस बैक करती है। इसी तरह हमारे पास ये भी एक लाइन है। इसी तरह यहाँ पर भी जब प्राइस पहुंचती है तो यहाँ से बाउंस बैक हो जाती है। तो ये हमारे पास मेजर एरियाज है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। तो आप चार्ट में जब भी लाइन डालें तो आप देखें कि कितनी जगहों पर ये लाइन जो है वो टच कर रही है। तो आपके पास जो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो कम से कम 2 जगहों पे या 3 जगहों पे जो है वो टच कर रही हो। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर एक जगह ये और एक जगह ये तीन जगहों पे यहाँ पर ये हमारे पास रेजिस्टेंस बन रहा है। इसी तरह अगर इस लाइन को देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर फिर 9 यहाँ पर फिर 10 11 और ये 12। तो ये हमारे पास 10 11 12 जगहों पे यहाँ पर टच करके ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दे रहा है। इसी तरह अगर इस लाइन को हम देखें तो ये 1 ये 2 3 और इसी तरह ये 4 5। तो 4 5 जगहों पे ये लाइन जो है वो टच करके हमारे पास ये एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कर रहा है। तो जब भी आप लाइन ड्रा करें तो आप क्या करें कि आप देखें कि कितनी जगहों पर ये जो प्राइस है इस लाइन को टच करके वापस बाउंस बैक होता है। अगर 2 या 3 जगहों से ज़्यादा ये बाउंस बैक हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अब ये लाइन तो हमने ड्रा कर दी, अब इसको ट्रेड करने का तरीका क्या है। जैसे पहले वीडियोस में हमने बात की थी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम 2 तरीक़ों से ट्रेड कर सकते हैं। नंबर 1, या तो हम उसको जब बाउंस बैक होता है उसको ट्रेड करते हैं, और नंबर 2 जब वो ब्रेकआउट होता है तो उस ब्रेकआउट को हम ट्रेड करते हैं। अब बाउंस बैक को ट्रेड करने का तरीका क्या है। बाउंस बैक को ट्रेड करने का तरीका ये है कि जब भी हमारे पास प्राइस रेजिस्टेंस पे पहुंचती है तो हम वहां सेल करते हैं, और जब सपोर्ट पे पहुंचती है तो वहां पर हम बाय करते हैं और लॉन्ग पोजीशन लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें जैसे ही प्राइस यहाँ से ऊपर जाते जाते यहाँ पे पहुँची है तो यहाँ पर ये हमारे पास रेजिस्टेंस पे आके वापस बाउंस बैक हो गई है। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर रेजिस्टेंस बन गया। लेकिन अब इसको ट्रेड करने का, क्योंकि ये पहली बार इसको टच कर रहा है तो इसको अब इस वक्त पे ट्रेड करना ये ठीक नहीं होता। हम वेट करते हैं कि ये प्राइस जो है जो रिट्रेस करके दोबारा इस लाइन पे आके इसको टेस्ट करके अगर बाउंस बैक होता है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक प्रॉपर सपोर्ट है या प्रॉपर रेजिस्टेंस है। तो इसलिए हम इसके लिए वेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्राइस ऊपर आ गई है, यहाँ से टच करके प्राइस रिट्रेस हो गई है। अब दोबारा इस लाइन को टच करके इसको टेस्ट करके, क्योंकि जब ये टेस्ट करके ये दोबारा बाउंस बैक नहीं हुई, इसका मतलब यह है कि ये हमारे पास एक प्रॉपर रेजिस्टेंस बन गया है। तो हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट कैंडल है इस पे हम यहाँ पर ट्रेड लगाते हैं, यहाँ पर हम शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। जब हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लेते हैं तो अपना स्टॉप लॉस जो है वो रेजिस्टेंस के थोड़ा ऊपर लगाते हैं। तो हमेशा जो हमारे पास स्टॉप लॉस होगा वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आगे होगा। अगर ये रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस से ऊपर होगा, अगर सपोर्ट है तो सपोर्ट से नीचे होगा। तो ये अगर यहाँ पर ये प्राइस जो है यहाँ से वापस ऊपर आने शुरू हो जाती है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ब्रेकआउट कर रही है। तो यहाँ पर आगे हमारा स्टॉप लॉस होगा, तो यहाँ हम बड़े नुकसान से बच सकते हैं। तो इसलिए हम जो स्टॉप लॉस है वो रेजिस्टेंस के आगे लगाते हैं, ऊपर लगाते हैं। तो ये अब यहाँ पर अगर हमने एंट्री की है तो ये हमारा ये एरिया जो है ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और टेक प्रॉफिट जो है वो आप 2:1 रेशो के हिसाब से रखते हैं, 3:1 रेशो के हिसाब से रखते हैं, या जो भी आपका फॉर एग्जांपल अगर आप वेट करते हैं कि प्राइस जो नेक्स्ट सपोर्ट है उसके पास जाती है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एंट्री ली, आप वेट करते हैं, जब भी प्राइस सपोर्ट पे आ जाती है तो यहाँ पर आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो ये है, इस तरह हम ये बाउंस बैक जो है उसको ट्रेड करते हैं। बाउंस बैक मतलब यहाँ पर हम एंट्री लेते हैं रेजिस्टेंस के थोड़ा नीचे,
कि यहाँ पर हमारे पास कंफर्म हो जाए कि यहाँ से एक बार ये बाउंस करके प्राइस नीचे आती है तो हम थोड़ा नीचे यहाँ से एंट्री लेते हैं, उस रेजिस्टेंस के थोड़ा ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं और टेक प्रॉफिट जो है या तो हम 2:1 के हिसाब से अपना टारगेट लगाते हैं या 3:1 के हिसाब से लगाते हैं या जो नेक्स्ट सपोर्ट होता है उसके पास लगाते हैं। अब ब्रेकआउट को ट्रेड करने का तरीका ये है कि हम वेट करते हैं जब प्राइस जो है वो ब्रेकआउट करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही प्राइस जो है वो ब्रेकआउट कर गई है तो फिर हम वेट करते हैं कि प्राइस जो है वो रिट्रेस करके जब ये सपोर्ट को टेस्ट करके वापस बाउंस बैक होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पर ये टेस्ट करके यहाँ पर टच करके फिर वापस बाउंस हो गया, तो हम यहाँ पर अपना पोजीशन ओपन करते हैं, लॉन्ग पोजीशन लेते हैं और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो जो सपोर्ट है उसके थोड़ा नीचे होगा, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा और जो टेक प्रॉफिट होगा वो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लाइन होता है या तो उसको रखते हैं या जो आपकी स्ट्रेटजी है, फॉर एग्जांपल आप 2:1 रेशो के हिसाब से अपना टेक प्रॉफिट रखते हैं, 3:1 रेशो के हिसाब से रखते हैं, तो उस हिसाब से आप अपना टेक प्रॉफिट जो है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ों का हमने ख्याल रखना है कि जब भी हमने ट्रेड करना हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तो हमने वेट करना है कि प्राइसेस रिट्रेस कर जाए। जब प्राइसेस थोड़ा रिट्रेस करके फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर वो टेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं कि ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट और फिर यहाँ पर ये टेस्ट करके बाउंस होता है, तो इसको वेट करना है हमें ये नहीं है कि हम सीधा बस ये यहाँ पर ये ब्रेकआउट हो गया तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। यहाँ पर एंट्री नहीं करते क्योंकि ये फेक आउट भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस थोड़ा सा ब्रेक करती है, यहाँ से थोड़ा ब्रेक करती है और प्राइस जो है वो वापस अंदर आ जाती है। तो इस तरह हमें वेट करना है कि प्राइस थोड़ा ऊपर जाए, रिट्रेस करे, टेस्ट करे, फिर उसके बाद अगर ये बाउंस होती है तो वहाँ पर हम एंट्री लेते हैं। तो कंफर्मेशन के लिए वेट करना लाजमी है। अगर आप कंफर्मेशन के बगैर ट्रेड करते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा, ज़्यादातर टाइम जो है वो आप लॉसेस में जाते हैं। तो कंफर्मेशन के लिए वेट करना लाजमी है कि आप वेट करें, कंफर्म करें कि ये जो प्राइसेस है वो करती क्या है, रेजिस्टेंस पे पहुंच के ब्रेकआउट करती है या बाउंस बैक करती है। अगर बाउंस बैक करती है तो आप इंतज़ार करें कि थोड़ा रिट्रेस हो जाए, फिर ये दोबारा जो है रेजिस्टेंस को या सपोर्ट को टेस्ट करे। अगर वहाँ टेस्ट करके ये वापस बाउंस होती है तो वहाँ से फिर आप अपनी एंट्री ले सकते हैं कि रेजिस्टेंस पे आप शॉर्ट पोजीशन लगा सकते हैं और सपोर्ट पे आप लॉन्ग पोजीशन लगा सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बिल पे क्लिक करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।